फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से वो सही आंसर नहीं दे पाते नेबोश के अंदर। सो एक्चुअली जो नेबोश आंसर जिस हिसाब से देखना चाहता है, ठीक है, आंसर सुनना चाहता है, वैसे अगर हम आंसर नहीं देते हैं तो हमारा सही आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल उनमें से एक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आंसर को सही बनाएं। और इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा जो इसके अंदर मैंने दिया हुआ है: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपी। तो रिस्क असेसमेंट क्रिएट करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल को। स्टार्ट करेंगे हम पहले डेफिनेशन से, समझेंगे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है, फिर एक एक करके हम सब पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जानते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। एक्चुअली व्हाट इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज अ सिस्टम यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मिनिमाइज और एलिमिनेट एक्सपोजर टू हैजार्ड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? हैजार्ड को या तो हम मिनिमाइज कर दें या तो हटा दें, एलिमिनेट कर दें, एकदम निकाल दें। ठीक है, जो एक्सपोज हो रहा है हैजार्ड, जो वर्कर को एक्सपोज होता है, उस हैजार्ड को या तो हम मिनिमाइज कर दें या तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, निकाल दें। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? हैजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए। ये काफ़ी ऑब्वियस है। डेफिनेटली जो भी वर्किंग साइट है, जो भी इंडस्ट्री है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ काम हो रहा है, या वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, या वो केमिकल इंडस्ट्री हो, या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, वहाँ पर हैजार्ड होते हैं। ठीक है, लाइक हो सकता है कोई केमिकल रिएक्ट कर जाए या हाथ पे गिर जाए, जैसे कि एसिड, हमारा हाथ जल सकता है, कोरोसिव हो सकता है वो। ठीक है, या कोई टॉक्सिक गैस हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई मटेरियल किसी के ऊपर गिर सकता है, या कोई वर्कर ऊपर से छत से गिर सकता है, या ट्रिप और स्लिप हो सकता है। बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं। तो इन सब को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस तरह के हैजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें बहुत सारे कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, पीपी है। ये है डायग्राम ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन क्या है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक इंडस्ट्री है जहां पर आप कुछ काम करा रहे हो, लाइक वो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है? बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक खतरा ये है, उनमें से एक हैजार्ड ये है, ठीक है, डस्ट। बड़ी मात्रा में डस्ट है आपके साइट पे, बड़ी मात्रा में डस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने वर्कर्स को कैसे सेव करेंगे इस डस्ट से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉल कर रहा हूं। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रहा हूं और आप समझना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक पॉल किया है यहाँ पे जिसमें 3 ऑप्शन है और तीनों में से आपको सही आंसर चूज करने हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके साइट पे बड़ी मात्रा में डस्ट है, ठीक है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे।
लाइक जब ग्राइंडिंग का काम करते हैं तो बड़ी मात्रा में डस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैंने एक पॉल करा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं फिर से एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके साइड पे बड़ी मात्रा में डस्ट है, तो डस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले हम कौन सा कंट्रोल मेजर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है यूज्ड मास्क, हम मास्क वर्कर को प्रोवाइड करेंगे या मास्क यूज करेंगे डस्ट से बचने के लिए, या वाटर का यानी पानी का छिड़काव करेंगे जिससे डस्ट हमारा क्या हो, सेटल डाउन हो जाए, या सेफ्टी साइन यूज करेंगे उसके लिए ताकि लोगों को ये पता चले कि ये डस्टी एरिया है, ठीक है। तो आप में से आपका क्या ऑप्शन हो सकता है अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ए है, हम मास्क यूज करेंगे डस्ट से बचने के लिए। अगर आपका आंसर वाटर स्प्रिंकलर है, पानी का छिड़काव करें उसको सेटल डाउन करने के लिए, या सेफ्टी साइन, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। अगर पहला वाला अगर आप कह रहे हैं तो पहला वाला गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आप पूछते होंगे ये ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों गलत है, ठीक है। अगर दूसरा वाला अगर आप कह रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर यूज करेंगे, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन यहां पर है हम इसमें बता रहे हैं, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल का पार्ट है और ये कैसे सही है मैं वो भी बताऊंगा। और तीसरा जो सेफ्टी साइन है, ये अगर कहना है कि ये इसका आंसर सही है तो ये भी गलत है। तो ये कैसे हुआ, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक्चुअली हायरार्की ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि सबसे पहले हम चाहते हैं, आप देख रहे हो यहां पर ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप पे हमारा एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या होगा, हमारा जो इंटेंशन होगा, वी मस्ट एलिमिनेट दी सोर्स ऑफ हैजार्ड्स। जहां से हमें खतरा महसूस हो रहा है, जिस पॉइंट से हमें खतरा महसूस हो रहा है, हम उसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे, एकदम जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्राइंडिंग का काम हो रहा है जो बड़ी मात्रा में, या कोई फिनिशिंग का या कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग का काम हो रहा है, या तोड़ने फोड़ने का काम हो रहा है, तो बड़ी मात्रा में डस्ट क्रिएट हो सकता है। तो हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस हैजार्ड फ्रॉम आवर वर्क प्लेस और नॉट। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको एकदम हटा दें, इस पे कोई काम ही नहीं किया जाए, तोड़ फोड़ का, ग्राइंडिंग का, या जो भी हो। पहले हम ये कोशिश करेंगे, हम ये देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे कि हम इसका सब्स्टिट्यूशन क्या लाएं, मतलब इसको रिप्लेस कैसे कर दें, ठीक है। हम इसको रिप्लेस कैसे कर दें कि बड़ी मात्रा में डस्ट क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, वी यूज सब्स्टिट्यूशन। वी यूज सब्स्टिट्यूशन। चलिए सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या है। अगर हमारे पास सीमेंट मिक्सिंग का काम हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस एक कार्सियोजेनिक मटेरियल है जो कैंसर क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर हम सीमेंट में एस्बेस्टोस यूज करते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल है, जो हम सीमेंट में मिलाते हैं जिससे बिल्डिंग हमारा फायर से महफूज रहता है, सेफ रहता है। तो हम देखेंगे
कि एस्बेस्टोस हम देखेंगे सीमेंट को निकाल देना पॉसिबल है कि नहीं साइड से, तो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उसका अल्टरनेट क्या है? एक ऐसा सीमेंट जो एस्बेस्टोस से भरा पड़ा है, हम उसका सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो एस्बेस्टोस को हटा देंगे सीमेंट से, हम नॉर्मली सीमेंट यूज करेंगे या उसका कोई अल्टरनेट मेथड लाएंगे जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक एजेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, या किसी को कैंसर होने वाली बीमारी जो एजेंट है कैंसर क्रिएट करने वाली एजेंट, हम उसको हटा के कुछ और लेके आएंगे। तो सीमेंट से हम एस्बेस्टोस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है। हमने सीमेंट तो यूज किया पर एस्बेस्टोस वाला सीमेंट यूज नहीं किया। ठीक है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूशन अगर पॉसिबल नहीं है, सपोज दैट अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि वाटर डस्ट साइड पे बहुत ज्यादा डस्ट था, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं था, ग्राइंडिंग करना था, एकदम मुझे ग्राइंडिंग कराना जरूरी था। ठीक है, तब हम यूज क्या करेंगे उसके लिए? इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल। सब्स्टिट्यूशन जब पॉसिबल नहीं था तो इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करेंगे। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमने क्या यूज किया था? आपको याद है मैंने पॉल में क्या क्या चीजें दिए थे आपको? तो पहला हमारा क्या था? हमें मास्क यूज करना है, दूसरा हमें वाटर स्प्रिंकलर यूज करना है, और तीसरा सेफ्टी साइन यूज करना है। तो वाटर स्प्रिंकलर क्या है? तीसरे नंबर पर आता है। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन क्या था? मास्क, जो कि आंसर गलत था। दूसरा क्या था? वाटर स्प्रिंकलर, जो कि आंसर सही था। तो आंसर सही क्यों था? मास्क वाटर स्प्रिंकलर क्या है? एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग कंट्रोल का। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कंट्रोल है जिसकी वजह से यूज करके हम वाटर का स्प्रिंकलर करेंगे तो जितना भी डस्ट होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं था, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं था। हम डस्ट को हटा नहीं सकते थे साइड से क्योंकि ग्राइंडिंग करना ही था। अच्छा, ग्राइंडिंग का कोई अल्टरनेट मेथड नहीं था, हमें ग्राइंडिंग करना ही था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं किया। हम एलिमिनेशन में भी फेल हो गए, सब्स्टिट्यूशन में भी फेल हो गए। तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल तो यूज कर सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलर। ठीक है, पानी का छिड़काव करेंगे, ये पॉसिबल है कि नहीं देखेंगे। हाँ, ये पॉसिबल है, पानी का छिड़काव कर सकते हैं। हम हटा नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते, तो पानी का छिड़काव तो कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तब जाके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूज करेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करेंगे। तो हम वाटर का स्प्रिंकलर यूज करके पानी का छिड़काव करेंगे। दूसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है? एयर प्यूरिफायर। हम हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल का पार्ट है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तब जाके हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तब जाके हम यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसमें क्या आ रहा था? हमें यूज करना है सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन क्या यूज करना है? मास्क को आप यूज करिए, आप मास्क पहन के साइड पे, मतलब वो एक साइन है जो ये बता रहा है कि यहां पर डस्ट बड़ी मात्रा में है। तब जाके इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद हम सेफ्टी साइन यूज करेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल अगर यूज कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉसिबल है तो वो भी करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाद में करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल पहले करेंगे। ये है हायरार्की। ठीक है, उसके बाद जब इंजीनियरिंग कंट्रोल अगर नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, तब हम प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? तब प्रोवाइड करेंगे हम तब मैं यूज करूंगा
PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तब मैं PPE प्रोवाइड करूंगा वर्कर्स को, लाइक अ मास्क। हमें मास्क यूज करना है, जो पहले नंबर पे आंसर था ना, ये सबसे लास्ट में है कि हमें मास्क यूज करना है। अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल भी पॉसिबल है तो वो भी यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉसिबल है, साथ साथ वो भी यूज करेंगे। उसके बाद फिर PPE भी यूज करेंगे, वर्कर्स को PPE प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही सही तरीके से, एडिक्वेटली हम हजार्ड पर कंट्रोल हासिल कर सकें, हजार्ड पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहां से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन में फेल हो जा रहे हो, अगर आप एलिमिनेशन में फेल हो जा रहे हो, सपोज मैं रेट से कर रहा हूं इसको मार्क, ठीक है, अगर आपके पास एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यू आर फेल टू एलिमिनेट द हैजार्ड, तो अगर आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। देखो इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं, इसका कोई अल्टरनेट मेथड पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन में भी फेल हो रहे हो तो फिर आप देखो कि इंजीनियरिंग कंट्रोल इसका पॉसिबल है कि नहीं। एक हायरार्की चल रहा है, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे या पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल पे आएंगे। जैसा कि अगर आपने आंसर दिया कि हम मास्क यूज करेंगे, तो मास्क हमें यूज करना है, लेकिन वो सबसे लास्ट में है। पहले आप कोशिश करो हैजार्ड हट तो जाए, साइड से हैजार्ड हट जाए। दैट मीन्स आपके घर में एक सांप निकला है, ठीक है, तो वो सांप अभी आपके घर में है और आप अपने फैमिली को दवा दे रहे हो कि ये लो दवा, जो PPE लास्ट में है, दवा जब सांप काटे तो आप दवा यूज करना। ये सही आंसर नहीं है। हम चाहेंगे कि सांप को घर से हटा दिया जाए किसी हाल में, किसी तरह। अगर उसे हटाना पॉसिबल नहीं है तो उससे दूर रहा जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लाठी, डंडा, बंदूक, जो भी हो, ठीक है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूज करें। लाठी डंडा नहीं है तो हम चिल्लाएं, खिड़की पे आए, लोग से हेल्प मांगे, अपने आसपास के पड़ोसी से। उसके बाद आप अपने पास मेडिसिन अगर रखे हैं तो दैट्स गुड, पर हम चाहेंगे कि सांप आपके घर से पहले हट जाए, निकल जाए, चला जाए। ये पहला हमारा मोटिव होना चाहिए, एलिमिनेट द हैजार्ड। उसके बाद यूज सब्स्टिट्यूशन, इसके बदले में लाओ जिसके अंदर खतरा थोड़ा कम हो या एकदम ना भर के बराबर हो। क्योंकि अगर किसी चीज से खतरा 100% है और किसी चीज से खतरा 50% है तो हम 50% को प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 50% बचने का चांस है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल में भी फेल हो जा रहे हो तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, हमें ये यूज करना है। अगर इसमें भी अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको यूज करना है, आपको यूज क्या करना है, PPE। अब आप ये मत पूछना अगर PPE में फेल हो रहे हो, दैट्स नॉट गुड आंसर। PPE हमें किसी हाल में प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर आपका मन में ये क्वेश्चन है कि अगर हम सब में पास हो जा रहे हैं तो क्या होगा, दैट्स वेरी गुड। अगर आप सब में पास हो रहे हो, ठीक है, आप एलिमिनेशन में पास हो गए, तो जब खतरा हट ही गया साइड से, तो फिर सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का और PPE का तो कोई यूज ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि हमें मास्क और रेस्पिरेटर्स और ब्रीदिंग एपरेटर्स तभी यूज करने हैं जब हमें डिफिशियंसी ऑक्सीजन का हो या सफोकेशन हो या बड़ी मात्रा में डस्ट साइड पर हो। अगर आप एलिमिनेशन एटलीस्ट इसमें पास और फेल होना ही होना है, या तो आप पास हो या तो फेल हो, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन में अगर आप पास हो जा रहे हो, सपोज यू आर पास इन सब्स्टिट्यूशन निकालने में कामयाब हो गए, तो क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करेंगे? डेफिनेटली इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल में कामयाब हो गए, उसको भी आपने यूज कर लिया, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूज करेंगे? ओह डेफिनेटली करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी यूज करेंगे। हम चाहेंगे कि हजार्ड
एकदम कम से कम लिस्ट मात्रा में हमारे साइट पर हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी कामयाब हो गए, उस पर आपने कंट्रोल पाया, तो क्या पीपी वर्कर को देंगे? बिल्कुल देंगे। डेफिनेटली मैं पीपी वर्कर को प्रोवाइड करूंगा, इसको भी पास करूंगा, बिल्कुल। साइट पर अगर खतरा हल्का सा भी है 0.001%, फिर भी हम वर्कर को पीपी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ मोरल। ठीक है, मोरल क्या है? किसी भी वर्कर को नहीं चाहेंगे कि ज़रा भी उसे कोई हानि पहुंचे या कोई खतरा हो या कोई तकलीफ हो। ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए काम करने आया है, आपके लिए अपना जान देने नहीं आया है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। वी हैव जस्ट नोट दिस पॉइंट कि अगर आप किसी साइट पर काम कर रहे हो तो यूज दिस हायरार्की ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू कंट्रोल द एनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, जिसके मदद से आप कई सारे हैजार्ड्स को एडिक्वेटली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम एक एक करके टिक लगाते हैं तो अच्छी तरह से वो काम हो जाता है। हो सकता है आप इंसान हो, you might be get failed to control and monitor the and create all the list of hazards associated with your work। हो सकता है कि अगर आपके काम से रिलेटेड जो भी हैजार्ड्स हों आप अकेले उसको मॉनिटर नहीं कर पाओ, जज नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए हम इस कंट्रोल से एक एक पॉइंट्स पे अच्छे से हम बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बनाते हैं रिस्क असेसमेंट इस सिस्टम की मदद से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खतरा निकाल के हम उस पर कंट्रोल हासिल कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको कोई इस पर क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, ओवरऑल साइंस से रिलेटेड सब कुछ। तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिले जो भी आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ आइडियाज़ देना चाहता हूं डे टू डे लाइफ में, ताकि आप भी एक्टिव रहो, प्रॉम्प्ट रहो। ठीक है, हैव अ नाइस डे।